कौन आया होगा इस वक्त? हेलो सर, अभी अभी हाई प्रीस्ट का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? सर, लेडी चर्चिल का ग्रेव किसने डिस्टर्ब कर दिया, या शायद लेडी चर्चिल खुद निकल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। व्हाट? यस मैम, उनका कहना है कि लेडी चर्चिल का घोस्ट ऐसे ही 100 साल पहले बाहर निकला था तो बहुत तबाही मचाई थी। उन्होंने आप दोनों को चर्च ढूंढा। हमें ही क्यों? क्योंकि लेडी चर्चिल की डेथ इसी रूम में हुई। व्हाट? देवियों और सज्जनों, शिमला हवाई अड्डे पे आपका स्वागत है। अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं। अभी आप अपनी कुर्सी की पेटी खोल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद हुई। अभी शिमला का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है। एंजॉय योर स्टे एट दिस सीनिक हिल स्टेशन। कितनी ठंड है ना रोहन, जैसे किसी ने पूरे शिमला में कूलर लगा दिया हो। मैंने जैकेट के ऊपर जैकेट पहन लिया लेकिन फिर भी ठंड लग रही है। लेकिन रिया, अगर तुम चाहो तो तुम्हें कुछ ओढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, तुम्हारा पर्सनल हीटर। रोहन, आई नो हम शिमला में हनीमून मनाने आए हैं और आज हमारा पहला दिन है और अभी से तुम आउट ऑफ कंट्रोल लग रहे हो। रिया, कंट्रोल के सिवा पिछले 5 दिन से मैंने किया क्या है? तुमने कहा सुहागरात हनीमून के पहले दिन मनाएंगे, तब से सिर्फ कंट्रोल ही कर रहा हूँ। कंट्रोल के सिवा और क्या कर रहे हो? इंतजार कि कब हम दोनों अकेले हो एक कमरे में और चाबी खो जाए। ओ हेलो, हमें सुहाग रात मनानी है। दिन से रिलेटेड हमारी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने तुमसे कहा था ना। हाँ, पता है कि तुम अपनी फर्स्ट नाइट को लेकर बड़ी पर्टिकुलर हो। आई अंडरस्टैंड, सह लूंगा थोड़ा। वो देखो, हमारी कार हमारा वेट कर रही है। वाह, ये शिमला कितना मिस्टी है। पहाड़ों की बात ही कुछ अलग है। क्या ग्रीनरी है ना रोहन? वही तो मैं देख रहा हूँ। उसके लिए तुम्हें बाहर देखना पड़ेगा। मेरा हाथ पकड़ के मेरी ओर देखकर तुम कैसे ग्रीनरी एंजॉय कर सकते हो? ट्रस्ट मी रिया, आई एम एंजॉयिंग इट। रोहन, तुम चेक इन करो, मैं कैफेटेरिया में तुम्हारा वेट करूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। कंट्रोल रोहन, कंट्रोल। ओके रिया, मैं तुम्हें कैफेटेरिया में मिलता हूँ। इस ठंड में गर्मा गर्म चाय और क्या चाहिए? दिल की सारी बातें जान लेती हो तुम। रोहन, तुम्हारे दिल में, दिमाग में और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या चल रहा है, मैं अभी कुछ कुछ समझने लगी हूँ। तो फिर क्या प्लान है? तो चलते हैं। कहाँ? नलदेरा और माल रोड, यही है आज की आइटिनरी। कंट्रोल रोहन, कंट्रोल। तो नलदेरा इट इज। लेट्स गो। वाओ रिया, व्हाट इज दिस प्लेस? हेवन, स्वर्ग, जन्नत। वो कहते हैं ना, अगर कहीं धरती पे स्वर्ग है तो बस यही है, यही है, यही है। रोहन, वो कश्मीर के लिए कहते हैं। इट्स ऑल कनेक्टेड रिया। ये सब हिमालय माउंटेन्स के रेंज में आते हैं और तुम मेरे हैं। तुम्हारे दिमाग में बस ये एक ही फैंटेसी चलती रहती है क्या? डोंट इवन आस्क कि मेरी क्या क्या फैंटेसी है। अच्छा, मतलब मुझसे भी शेयर नहीं करोगे? शेयर नहीं करूंगा, सिर्फ करूंगा। कभी कभी दिमाग से भी सोच लो। दिमाग से सोचने के लिए कोई हनीमून पे थोड़ी आता है। ओके रोहन, अभी चलो होटल, बहुत भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। मुझे खाने की भूख लगी है, टू बी वेरी क्लियर। और मुझे दूध पीना है। क्यों? अरे
तुम्ही ने तो कहा था सुहागरात हनीमून की पहली नाइट को मनाएंगे। मैं दूध लेके आऊंगा और मेरा इंतजार करोगे, फिर मैं। अरे होल्ड योर हॉर्सेस, कुछ सरप्राइज भी तो रहने दो। Then let's go. The fantasy comes alive at 10 p.m. tonight at room number 102. सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। आज सुहाग रात, आज सुहाग रात है। रोहन, अभी तो सिर्फ 10 बजे है, अभी टाइम है। रिया अभी बस, मुझे और कंट्रोल वाला लेक्चर मत दो। मैंने दूध ऑर्डर कर दिया है, बस 2 मिनट और लड़की इन। रोहन, ये मेरी सुहागरात है और ये दुल्हन वक्त लगाएगी। रूम सर्विस, सर योर ग्लास ऑफ मिल्क। थैंक यू। रोहन, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। ओ, ये लाइट किसने बंद कर दी? मैंने। ओ, ये म्यूजिक कैसे स्टार्ट हो गया? तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम्हें ही रोमांटिक आइडियाज आते हैं? मूड तो तुम्हारा रोमांटिक है, जो बॉर्डरलाइन ठरकी भी है। टमेटो टमाटो, सेम थिंग। इफ यू सी सो रोहन। आखिर वो घड़ी आ ही गई। नॉट बैड मिस्टर सोलंकी। रोमांटिक म्यूजिक, एरोमेटिक कैंडल्स। लवली यू, लवली हैंडल्स। शट अप रोहन, किस एंगल से मैं तुम्हें मोटी लगती हूँ? ये बेड पे फूल किसने सजाया रिया? आई एम इम्प्रेस्ड। रोहन, तुम ये क्यों भूल जाते हो कि ये सिर्फ तुम्हारी ही फैंटेसीज नहीं है। ओफो, इस बत्ती को भी अभी जाना था। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाज है? रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। फट तो मेरी भी रही है। रिसेप्शन से भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। ये क्या हो रहा है रोहन? रिया, रिया, तुम्हें क्या हुआ रिया? होश में आओ रिया। रिया उठो ना प्लीज, मुझे डर लग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कहीं भूत भूत का चक्कर तो नहीं है? सर व्हाट हैपेंड? हमने यहाँ से किसी के चीखने की आवाज सुनी। इज एवरीथिंग ऑलराइट? सर ये मैम को क्या हुआ? अचानक लाइट चली गई, यहाँ ये बेड हिलने लगा, वॉशरूम के दरवाजे बंद चालू होने लग गए, सब कुछ। और वो अजीब सी आवाजें। व्हाट? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं पता करता हूँ सर। आई एम सो सॉरी सर। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। ही विल बी हियर इन 5 मिनट्स। लेकिन इस भूतिया स्वीट का क्या करें? सर मैं 304 डिलक्स स्वीट में आपको अभी शिफ्ट कर देता हूँ। वो 3rd फ्लोर पे है। वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वो नेक्स्ट टू पेंट्री है और यहाँ पेंट्री 24/7 सर्विस में होती है। आर यू ओके सर? आप बहुत डरे हैं। आई एम ओके। गुड मॉर्निंग मिसेस सोलंकी, योर बेड टी। सोने दो। रिया, रिया काम डाउन, इट्स ओवर। वो कल रात की बात थी। हम कहाँ हैं रोहन? हम उस भूतिया रूम में डेफिनेटली नहीं है। कल रात इस होटल के मैनेजर ने हमें अपग्रेड करके डिलक्स स्वीट में शिफ्ट कर दिया था। ओह, पहले हम चाय पियेंगे, फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। मुझे ये केयरिंग वाला रोहन बहुत क्यूट लगा।
वो ठरकी वाले के पास तो दिल ही नहीं है। इट्स अ पैकेज रिया। अभी फटाफट चाय पी के नीचे चलते हैं, नहीं तो 10 बजे ब्रेकफास्ट ओवर हो जाएगा। रोहन, और क्या हुआ मेरे फेंट होने के बाद? रिया, पिछले 15 मिनट से हम एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। ओके। ये वही कपल है जो रात को 102 में रुका था। मैं खुद दूध लेके गया था। ये 102 वही सूट है ना जहाँ पर वो कपल की लाश पाई गई थी? कल रात बाल बाल बचे हैं लोग। कल रात की चीख से लगा इनकी भी विकेट गिर गई। मैं तो इस भूतिया होटल में रात की ड्यूटी कभी ना लूं। सही कह रहा है, इसलिए मैंने शेफ को डोसा बनाने में हेल्प करने का ऑफर ले लिया है। रात की ड्यूटी से बच तो जाएंगे। देखते हैं रात को इन दोनों कपल के साथ आज क्या होता है। क्यों? अबे आज इन दोनों को 302 में शिफ्ट किया है। अबे तो इनके लग गए। अरे धीरे बोल, कहीं कोई सुन न ले। वेटर, यस सर। ये पराठे पैक कर दो, हम लोग बाद में खाएंगे। जी सर। हाय सर, आई होप यू लाइक द डिलक्स सूट। इट्स गुड, थैंक यू। आज क्या साइट सीइंग कर रहे हैं सर? अभी हम जाएंगे म्यूजियम। सर वो 300 साल पुराना म्यूजियम है। हैव अ गुड डे सर। टू टिकट्स टू म्यूजियम प्लीज। इंडियन और NRI? इंडियन। 100 रुपये सर। आई एम सॉरी रोहन, तुमने कितने अरमान लगा के रखे थे, कल रात कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी गलती नहीं है रिया, कभी और ट्राई करेंगे। कभी और नहीं, आज रात ही करेंगे। पहली बार तुमने इंटरेस्ट दिखाया है। अच्छा लगा मुझे कि वन साइडेड नहीं है मेरा प्यार। रोहन, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज की नाइट तुम्हारी बेस्ट नाइट होगी। सरप्राइज सुहागरात, ये कॉन्सेप्ट कुछ नया है। मुझे थोड़ा तो हिंट दो रिया, ऐसे कैसे? म्यूजियम में आए हो तो म्यूजियम देखो ना। एक मिनट, ये तो हमारे होटल का फोटो है। या राइट, 1823। यानी आज से ठीक 200 साल पहले। वाओ, आई एम फीलिंग सो गुड कि हम एक हेरिटेज होटल में रुके हैं। होटल चर्चिल इन द ऑनर ऑफ लॉर्ड चर्चिल्स विजिट टू शिमला। और लॉर्ड चर्चिल के नेक्स्ट खड़ी है लेडी चर्चिल। ओह, आई लव हर ड्रेस। ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में भी कितनी खूबसूरत लग रही है। यस माय लेडी। होटल चर्चिल इनॉग्रेटेड ऑन 28 नवंबर। वाओ, मतलब आज से एग्जैक्टली 200 साल पहले इस होटल का इनॉग्रेशन हुआ था। सोचो, आज भी हम इनॉग्रेशन ही करेंगे लेडी रिया का। हाउ मीन रोहन, तुम बहुत डर्टी हो। तुम सेल्फी क्यों ले रही हो? रोहन, यही बातें तो बाद में याद आएगी। मैं तो सोच सोच के ही पागल हो रहा हूँ। चलो, मैं तुम्हें अपनी फैंटेसीज बताऊंगी एंड इट वुड बी अ सरप्राइज टू यू। ये मुझे क्या हो रहा है? शट अप यू चीपो। स्वागत है आपका क्राइम दस्तक में, जुर्म से जुड़ा शो जो रात आपके पास आता है ठीक रात 10 बजे। आज का जुर्म सिर्फ संगीन ही नहीं रंगीन भी है। रोहन, लाइट्स बंद कर दो प्लीज। और ये रही कैंडल्स। ओह, आई लाइक द स्मेल एंड साउंड ऑफ इट। कैंडल्स में साउंड कहाँ होता है? साउंड तो होता है, वो हमें सुनाई नहीं देता क्योंकि साउंड तो हम करेंगे। ओफो, वाओ, तुम्हारे हाथों में ये लेस नाइटी, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। सर, ये हॉट मिल्क एंजॉय सर। दूध पी लो,
तुम्हें इसकी आज जरूरत पड़ेगी और ये सैटिन की पट्टी से अपनी आंखें बंद कर लो। लो, बांध ली पट्टी रिया। खड़ा हूं तुम्हारे इंतजार में। रिया, ये मुझे क्या हो रहा है? रिया, आज तू अपने पैरों पे खड़ा है, कल यही तेरी लाश गिरी होगी। रिया, रिया, कोई मेरी आंखों से पट्टी खोलो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या वक्त हुआ है? 8 बज गए। रिया, उठो, उठो ना। इतनी ठंड है रोहन, कैसे निकलूं? मन नहीं कर रहा। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे जबरदस्ती करनी होगी। कब तक छुपी रहोगी ब्लैंकेट के अंदर? रोहन, रोहन क्या हुआ? रिया, तुम्हारे कपड़े। रिया, रिया उठो, रिया उठो। रिया, ये कपड़े तुम्हें किसने पहनाए? हाउ इज इट इवन पॉसिबल? ये इंग्लिश लेडी का ड्रेस तुम्हारे पास आया कैसे? मुझे नहीं पता रोहन, वो एक डरावना सपना था। कैसा सपना? मैं अचानक किसी ट्रांस में चली गई थी। ऐसा लगा मैं किसी ओल्ड ब्रिटिश एरा में पहुंच गई, लेकिन ठीक यही रूम थी, पर डेकोर बहुत ही ओल्ड स्टाइल का था, लेकिन चमचमाता हुआ, एकदम नया। फिर पता नहीं क्या हुआ। कौन आया होगा इस वक्त? हेलो सर, अभी अभी हाई प्रीस्ट का मैसेज आया है। क्या मैसेज है? सर, लेडी चर्चिल का ग्रेव किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, या शायद लेडी चर्चिल खुद बाहर निकल गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। व्हाट? यस मैम, उनका कहना है कि लेडी चर्चिल का घोस्ट ऐसे ही 100 साल पहले बाहर निकला था, तो बहुत तबाही मचाई थी। उन्होंने आप दोनों को चर्च में बुलाया। हमें ही क्यों? क्योंकि लेडी चर्चिल की डेथ इसी रूम में हुई। व्हाट? लेडी चर्चिल, ये नाम कहीं सुना है। एक मिनट। रिया, तुम्हारा मोबाइल दिखाना। रोहन, क्या हुआ? सब ठीक है? आर यू ओके? रिया, वो कल की म्यूजियम वाली फोटो निकालना। हाँ, ये रही। गौर से देखो, जो कपड़े तुमने पहने हैं ये वही कपड़े हैं जो लेडी चर्चिल ने पहने हैं। ओह यस सर, ये तो लेडी चर्चिल के कपड़े हैं, लेकिन मैम के पास कैसे? Sir, your lunch. थैंक यू। You're welcome, sir. रोहन, तुमने लंच मंगा लिया? टाइम क्या हुआ है? ओह, 2 बज गए। ओह माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? तुम नींद में इतनी क्यूट लगती हो कि तुम्हें उठाने का मन ही नहीं करता। ओह सो क्यूट। लेकिन मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा क्या? कि मैंने लेडी चर्चिल के कपड़े पहने हैं और लेडी चर्चिल की ग्रेव खुदी हुई है। अब क्या हुआ रिया? लेडी चर्चिल के कपड़े यहाँ क्यों लटक रहे हैं? अरे वो तो मैंने ही वहां रखे हैं। आर यू श्योर? हाँ। ओके, लेकिन रोहन, इसका मतलब तुमने मेरे कपड़े बदले? रोहन, तुम बड़े नॉटी हो, लेकिन तुम ये शैतानी करोगे मुझे लगा नहीं था। रिया, मेरे पास कोई तरीका नहीं था, मेरे हाथ बंधे हुए थे। अच्छा, बंदे के हाथ बंधे हैं लेकिन मन के सारे बंधन खोल दिए।
क्यों? वो सब छोड़ो, लेट्स गो फॉर अ बोट राइड। थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। वैसे तुम्हारे मूड चेंज करने का आइडिया तुम्हारे यूजुअल टर्की आइडिया से अलग है। कहीं तुम्हारा सारा एक्साइटमेंट ओवर तो नहीं हो गया? द एक्साइटमेंट ऑफ अनबॉक्सिंग इज ओवर। तुम जो सोच रही हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैंने होटल के लेडी स्टाफ को रिक्वेस्ट की कि तुम्हारे कपड़े चेंज कर दे। मेरा अनबॉक्सिंग का एक्साइटमेंट अभी भी वैसा ही है जैसा पहले दिन था। शाम होने वाली है, लेट्स गो आउट फॉर रोमांटिक बोट राइड। वाओ, ये सनसेट और ये बोट राइड, मानना पड़ेगा रोहन, तुम्हारा रोमांस वाला आइडिया भी अच्छा है। बेबी, मैं तो सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि किसी ने खूब कहा है अगर तुम लड़की को इज्जत दोगे तो वो तुम्हें अपनी इज्जत देगी। आ गए ना ट्रैक पे, वही मैं सोच रही हूँ। Ria, don't blame me. An average man thinks about sex every 10th minute, and I'm an average male. इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा कोई प्रीवियस रिलेशनशिप नहीं था क्या? था ना। कौन था? परम नाम था उसका, मेरे साथ आईएएस की कोचिंग में था। हम दोनों एक दूसरे से नोट शेयर किया करते थे। सिर्फ नोट्स? हाँ रोहन, सिर्फ नोट्स ही शेयर किया करते थे। वो कहता था अगर प्यार सच्चा है तो दिल मिल गए, और अगर प्यार है तो एक ना एक दिन हो ही जाएगा फिजिकली। उसको बहुत कॉन्फिडेंस था उसके प्यार में। और तुम रिया, तुम उससे प्यार करती थी? हम दोनों घंटों बातें किया करते थे, और ऐसा लगता था सिर्फ कुछ ही मिनट्स हुए हैं। मुझसे कभी किसी ने इतनी डूब के मोहब्बत नहीं की। फिर क्या हुआ? मेरे घर वाले एक अनएम्प्लॉयड से शादी कैसे करवाते? मतलब? वो आईएएस अटेम्प्ट कर रहा था, तीसरी बार। अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट ही था ना। मेरे घर वाले नहीं माने। मैं रुकने के लिए रेडी थी, लेकिन पापा नहीं माने। कहीं तुमने मुझसे जबरदस्ती में तो शादी नहीं की? ऐसा नहीं था। जब मम्मी ने तुम्हारी फोटो दिखाई तो मुझे तुम बड़े क्यूट लगे। ना करने वाली कोई बात ही नहीं थी। मेरी छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हारा कोई सच्चा वाला प्यार? अरे हाँ, हुआ था ना। कब? जब मैंने तुम्हें मेरी फ्रेंड की शादी में देखा था। मतलब तुमने मुझे पहली बार फोटो में नहीं देखा? एग्जैक्टली लेकिन मैंने उस दिन चोरी से तुम्हारी फोटो जरूर ली थी। ओह माय गॉड रोहन, तुम मुझे ये अब बता रहे हो? पहले तुमने मुझे अपनी ओर खींचा, फिर मैंने तुम्हारी फोटो खींची। मेरे पापा विधायक हैं। अभी विधायक जी के बेटे को कौन मना कर सकता है? और फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार के साथ खींचा, और फिर हमारी फोटो साथ में शादी के जोड़े में खींची, जो अभी मेरी डीपी है। ओह, तुमने इतनी मेहनत की है? रियली? How dare you, you swine? Is this a way to treat a lady? Where are your manners? People like you should just die. तुम पागल हो गया? मुझे स्विमिंग नहीं आती। पानी में कैसे? अरे कोई है? बचाओ! बचाओ! कहाँ हूँ मैं? अरे कोई है? कहाँ हूँ मैं? कहीं मैं मर तो नहीं गया? अरे ये स्वर्ग है या नर्क? ये हॉस्पिटल है। मैं नर्स हूँ और तुम पेशेंट। रोहन, तुम ठीक तो हो ना? रिया, शांत हो जाओ। क्या होता मेरा तुम्हारे बिना? रोहन, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। आई एम सॉरी रोहन, लेकिन वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें धक्का दिया था।
मुझे पता है, लेकिन हमें जल्दी इस लेडी चर्चिल के भूत का कुछ करना पड़ेगा। तुम लोग बाबा यामुंडा के पास क्यों नहीं जाते? वो भूत प्रेत आत्मा सबको वश में कर लेते हैं। रोहन चलो अभी के अभी, नहीं तो हमें ये लेडी चर्चिल डरा डरा के मार देगी। कोई रास्ता मुझे भी नहीं समझ आ रहा। निकाले हर आत्मा, चुड़ैल और भूत, जब मारी यामुंडा भभूत। निकल जा बाहर दुष्ट आत्मा, छोड़ दे इस लड़की को, इसने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। रोहन, मुझे कोई खींच रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। You scoundrel, snake charmer, I will kill you! क्या बोल रही है ये फिरंगी चुड़ैल? बाबा, वो कह रही है कि तुम एक सपेरे हो और वो तुम्हें जान से मार देगी। मैं तो बीन भी नहीं बजाता, तेरे को मैं क्या सपेरा दिखता हूँ? गोरी अंग्रेजन, I love you too। बाबा, I love you too का मतलब तुमसे प्यार करता हूँ होता है। मुझे सिर्फ इतनी ही इंग्लिश आती है। I am virgin, you dirty pig! क्या बोलिए? वर्जिन ऑयल चढ़ाना पड़ेगा इसको? My lady, he doesn't understand English। मैं एक पवित्र लेडी हूँ और मेरे लवर के सिवा मुझे कोई और टच नहीं कर सकता है, और अगर किसी ने मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश करेगा तो हम उसको जान से मार देगा। चल निकल बाहर, ना तो तेरी इंग्लिश समझ में आ रही है ना हिंदी। You bloody swine! What would you understand of love? सर, मेरे को भाषा का प्रॉब्लम हो रहा है, अब इसके आगे मैं भी कुछ नहीं कर सकता। Get the hell out of here! How dare you to touch me! मैं मेरी बात का बदला लूंगी, तब तक मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं छोड़ेगी नहीं, किसी को नहीं छोड़ेगी। रोहन, क्या हुआ? ये बाबा को क्या हुआ? किसने मारा इसे? रिया शांत हो जाओ, रिया शांत हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हो रहा है मुझे? क्या चाहती है ये लेडी चर्चिल? मुझे लगता है हमें लेडी चर्चिल के ग्रेव पे जाना चाहिए। Loving memory of Lady Cynthia Churchill of Oxfordshire, died on 26 December 1823, born on 20th November 1799। लगता है यहाँ कोई आता जाता नहीं है। लास्ट ग्रेव पे डेट है 1889 का, और सारी ग्रेव इंग्लिश लोगों की ही है। लेकिन यहाँ देखो, लेडी चर्चिल के ग्रेव के साइड में एक जूते का निशान। ये निशान नया लग रहा है। ये तो यहाँ थोड़ा सरका हुआ है, जैसे किसी ने उसे साइड में किया हो, फिर कुछ निकाला हो, फिर वापस सरका दिया। इसका मतलब ये ग्रेव को किसी ने डिस्टर्ब किया है या खोदा है, या वो खुद यहाँ से निकली है। ऐसा भी तो हो सकता है ना रोहन? रिया, ये वक्त डरने का नहीं। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बस 2-3 दिन कंट्रोल करना है, और हमारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। कहाँ हम सुहागरात मनाने को यहाँ आए थे, और यहाँ क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये सही कह रहा है चाइल्ड, 2-3 दिन में शायद लेडी चर्चिल का पावर कम या खत्म भी हो सकता है। हाय फादर, आई एम रोहन एंड माय वाइफ रिया। Quite odd pair. Excuse me? I mean, you're contrasting, but like yin and yang. बट ये ग्रेव किसने खोदा? एनी आइडिया? मैं यहाँ 40 साल से हूँ। You don't look so old. थैंक्स माय लेडी, लेकिन मैंने पिछले 40 साल में ऐसा होता हुआ देखा नहीं।
Who was Lady Churchill? Any idea? The matter might appear ghostly, but I'm not a ghost. यानी 200 साल पहले क्या हुआ ये मुझे कैसे पता चले? पर तुम चर्च की लाइब्रेरी में पुराने जर्नल्स और न्यूज़पेपर के थ्रू इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। कहाँ है ये लाइब्रेरी? वो चर्च के ठीक पीछे है। वैसे वहाँ कोई आता जाता नहीं, वहाँ तो लाइब्रेरियन भी नहीं है, लेकिन पब्लिक के लिए ये हमेशा खुली रहती है। सो बी माई गेस्ट। रोहन, ये देखो सिटी गैजेट 1823 का। क्या लिखा है? दिखाओ। लेडी चर्चिल वॉज किल्ड। उनकी मौत रहस्यमय तरीके से हुई थी। कहा जाता है कि उनका किसी भारतीय के साथ नाजायज संबंध हो गया था, इसीलिए लॉर्ड चर्चिल ने उन्हें मरवा दिया। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है। लेडी चर्चिल अपनी एंगेजमेंट के बाद लॉर्ड चर्चिल के साथ इंडिया में आई थी। उनकी मौत शिमला का एक रहस्य बन के रह गया और उनका प्रेम संबंध एक इंडियन से था। दिस इज शॉकिंग, रिया। I am virgin and I'm hungry for blood. ओ रिया, तुम्हें फाइनली होश आ गया। आई एम सो सॉरी रोहन। अभी क्या किया लेडी चर्चिल ने? और हम ये कहाँ हैं? हम चर्च के कॉटेज में हैं। वो प्रीस्ट ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए दी है। वो अभी आते ही होंगे। रिया, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं? रोहन, अगर मुझे याद रहता तो मैं पॉसेस्ड क्यों होती? बताओ ना, क्या किया अब लेडी चर्चिल ने? छोड़ो, एक काम करते हैं, ये होटल, फॉर दैट मैटर शिमला ही छोड़ देते हैं। हम लोग हनीमून कहीं और मनाते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो हमारा पीछा छोड़ देगी, क्योंकि उसकी कब्र और उसका ये होटल यहीं तक सीमित है। हम यहां से बाहर निकले कि सब खत्म। ऐसा नहीं होता माय चाइल्ड। लेडी चर्चिल की अतृप्त आत्मा है, इतने आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। उसने रिया की बॉडी को पोजेस कर लिया है, तो वो जहां जहां जाएगी वहां उसके साथ रहेगी। और जब भी तुम इंटीमेट होने की कोशिश करोगी वो वापस आ जाएगी। तो फादर, इसका सलूशन क्या है? लेडी चर्चिल इज सीकिंग समथिंग। वो कुछ ढूंढ रही है जो उसे नहीं मिला, और जब तक वो उसे नहीं मिलेगा वो तुम्हें और रिया को परेशान करती रहेगी। मुझे कुछ और वक्त दो, मैं इंग्लिश सर से बात करूंगा। टिल दैट टाइम प्लीज स्टे इन शिमला। बट वी वुड चेक आउट फ्रॉम होटल चर्चिल। लेट्स डू इट रोहन, लेकिन कल करते हैं। नए होटल में चेक इन करने से डबल पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आज रात कुछ हुआ तो? कुछ नहीं होगा। सर, योर डिनर बिल, सिग्नेचर प्लीज। यस। रिया, क्या हुआ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है रोहन। इट्स ओके रिया, ये टाइम भी निकल जाएगा। सॉरी रोहन, हम सबसे इतना दूर आए हैं हनीमून मनाने और ये आत्मा भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए। रिया, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। मुझे अभी इंतजार में भी मजा आ रहा है। मैं उस घड़ी का वेट कर रहा हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा थोड़ा इमोशनल होने लगा हूँ। मैं दिन गिन रहा हूँ। ओह, क्या हुआ? इतने एक्साइटेड क्यों हो गए? लेडी चर्चिल का भूत एक्टिव होता है रात को, दिन में नहीं। मैं कुछ समझी नहीं। देखो, मतलब कि हम रात में एक नहीं हो सकते, लेकिन दिन में तो हमें कोई नहीं रोक सकता। आई नो वेयर यू आर गेटिंग एट रोहन, बट ये मेरी फर्स्ट नाइट है।
ये मेरी वंस इन अ लाइफ टाइम फैंटेसी है। मैं वेट कर लूंगी बट इट हैज टू बी परफेक्ट। आई अंडरस्टैंड रिया। ठीक है, वेट कर लेते हैं। और रोहन, मेरे पास भी एक आइडिया है। एक्सक्यूज मी रोहन, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। क्या करूं? मानव को फोन लगाता हूं। क्या रे लौंडे, कैसा चल रहा है तेरा हनीमून? अभी क्या बताओ यार, अभी तक कुछ नहीं हुआ। साला एक आत्मा लग गई है पीछे। क्या मतलब? शादी को 1 हफ्ता हो गया और तूने अभी तक हनीमून नहीं मनाया? देख, तू बेस्ट फ्रेंड है इसलिए बता रहा हूँ। तेरे हनीमून की सारी स्टोरी तू मुझे पहले ही बता चुका है साले, इसलिए तो मैंने तेरा अभी तक मजाक नहीं उड़ाया। चल तू एक काम कर, कल सवेरे की फ्लाइट से वापस आ जा। अपने इंदौर में ही एक से एक वशीकरण वाले बाबा है, उन्होंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं। तू सही कह रहा है, मैं कल ही टिकट करा लेता हूँ। यहाँ अनजान शहर में डर के रहने से तो अच्छा है कि अपने शहर में हो। मुझे रिया को जी भर के प्यार करना है, बस किसी तरह ये लेडी चर्चिल का भूत निकल जाए। तू मुझे फ्लाइट के आने का टाइमिंग मैसेज कर देना, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। यस। क्या हुआ रिया? किसी ने कुछ कहा क्या तुम्हें? मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछ रही है क्या हुआ, कैसे हुआ। अबे मैं क्या बताऊं उन्हें, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है रोहन। सब ठीक हो जाएगा रिया, बस एक और दिन। हम कल वापस इंदौर चले जाएंगे। कल? रियली? आई मीन हमारे हनीमून का आज आखिरी दिन है। हाँ, बट यू नो रिया, इंदौर में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। पापा के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो जरूर निकलेगा। हाँ, मेरे पापा भी तुम्हारे पापा से बहुत डरते हैं। तुम्हारी फैमिली बहुत इन्फ्लुएंशियल है, तो चलो चलते हैं। बट मेरे पास एक और आइडिया है। क्या? अगर आज रात हम अलग अलग रूम्स में रहकर वीडियो के थ्रू हम वो सब करें तो टच भी नहीं करेंगे और इंटीमेट भी हो जाएंगे। इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स डू इट टुनाइट। हनीमून की कुछ तो यादें इंटीमेट होनी चाहिए। बट रिया, तुम किसी को कुछ नहीं बताना। मैं एक और कमरा इस होटल में ले लेता हूँ। फाइनली। और ऐसा करने से शायद लेडी चर्चिल हमारा पीछा छोड़ दे। यू आर राइट, ये चांस तो बनता है। यार मानव, ये बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ कि हम ऐसा कर रहे हैं। अभी रात के 10 बजे हैं, मोबाइल सेट कर लिया है हम दोनों ने अपने अपने रूम में। सेंटेड कैंडल्स मैंने लगा दिए हैं, म्यूजिक भी रोमांटिक है। अच्छा चल, रिया का फोन आ रहा है। हाय रोहन, हाउ आर यू हॉटी? रिया, टेम्परेचर तो स्क्रीन के उस साइड ज्यादा हॉट है। मॉडेस्टी इज अ वर्च्यू। मॉडेस्टी ही तो जाएगी आज की रात। कब से वेट कर रहा हूँ रिया। ओके, तो पहले तुम अपनी मॉडेस्टी लुटाओगे, आई मीन कपड़े उतारोगे। ये थोड़ा गेम होता है, एक मैं उतारूंगा, एक तुम उतारोगी। गेम वही है, वो मैंने थोड़े से रूल चेंज कर दिए। ओके, जब तक हम ये गेम खेल रहे हैं आई एम ओके। OMG, रोहन, वेरी हॉट। रिया, अभी सिर्फ मेरे बॉक्सेस ही बाकी है, अभी तुम्हारी बारी। ओके, पहले तुम मुड़ो। रिया, अभी तो तुम मेरे सामने भी नहीं हो, अब कैसा शर्माना। रिया, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी आंखें सफेद कैसे हो गई? I can see everything, you desperate man. How dare you? I'll kill you, bastard! You swine! You think you can take my virginity? No, never! Not in your dreams! I am not your lady, you pig! सर क्या
क्या हुआ? आर यू ओके? ना रहेगी ये लकी और ना रहेगी इसकी वर्जिनिटी। सर मैम वीडियो कॉल में अपने गला क्यों दबा रही है? सर आप नंगे क्यों हैं? ये क्या हो रहा है? सर उनका रूम नंबर क्या है? 306 लेडी चर्चिल, आई बेग यू, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ। सर उधर सब डार्क हो गया है। सर फोन नहीं कटा है। कहीं मैडम को उस भूत ने मार तो नहीं दिया? सर मेरे पास मास्टर की है, चलो। सर ये रूम तो खाली है, क्या मैम तो है ही नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? और पूरा सामान यही है, पैक भी नहीं किया सर। लेकिन ये तो रिया की नाइटी है, क्या है ये माजरा? सर ये देखो पिंक एनवेलप, इस पे लिखा है फॉर रोहन। कहीं मैडम ने सुसाइड तो नहीं कर लिया? कहीं भूतनी ने उन्हें मार तो नहीं दिया? ओह शिट, ये एनवेलप दिखाना। डियर रोहन, मैं तुमसे प्यार बिल्कुल नहीं करती और ना ही कोई लेडी चर्चिल है। ये सब परम और मैंने मिलके किया है। वो प्रीस्ट और मांत्रिक सब परम के ही दोस्त हैं। परम ने हमारे शादी के अगले ही दिन IAS क्लियर कर लिया था और तब हम दोनों ने मिलकर ये हनीमून का प्लान बनाया। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। इंदौर में तुम्हारे फैमिली वाले कभी ऐसा होने नहीं देते, लेकिन परम और मैं एक होना चाहते थे। यानी हम किसी भी हालत में इस शादी को कॉन्जुमेट नहीं होने देना चाहते थे और हमने 200 साल पुरानी एक मनगढ़ंत कहानी बनाई जिसमें लेडी चर्चिल थी और परम के होलोग्राफिक एंड साउंड स्किल्स से हमने तुम्हें भूतिया बनाया। तुम एक अच्छे इंसान हो। आई होप कि तुम्हें एक अच्छी लड़की मिले। थैंक्स फॉर द वंडरफुल टाइम एंड बाय। और क्योंकि हमारी शादी कॉन्जुमेट नहीं हुई है, मैं इसे किसी एडवोकेट से बोल के एनल करा दूंगी। वो पेपर जरूर साइन करना। हैव अ ग्रेट हनीमून टू मी एंड परम। क्योंकि अब तक मैं परम के साथ कहीं दूर निकल चुकी होंगी। सॉरी लव, रिया। सर ये 3rd फ्लोर पे खिड़की कौन खटखटा रहा है? क्या? ये कैसे हो सकता है? सर कौन है ये तो लेडी चर्चिल का ड्रेस है।